दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये भारत की ही नहीं, एशिया की नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑन व्हील तोप है। जी हाँ, इसका एक गोला यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था और वहां आज लेक बन गया है। जी हाँ, तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जयवान तोप। दोस्तों यहाँ से 1976 में इंदिरा गांधी ने सोना निकाला था। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने 1976 में यहाँ से सोना निकाला था, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी तब। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आया हूँ मैं जयपुर के अंदर घूमने, जयगढ़ फोर्ट। जी हाँ, जयगढ़ फोर्ट आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था, कल मैं घुमा था आमेर किला। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जयगढ़ फोर्ट। इसकी जो टिकट है वो है 150 रुपये एक पर्सन की, ठीक है। और 50 रुपये अलग से, जो कि आप ऑटो से आते हैं या जो कार से आते हैं उसके आपको पे करना पड़ेगा पार्किंग के। अब अंदर चलता हूँ और एक्सप्लोर करते हैं हम इस खूबसूरत जयगढ़ फोर्ट को। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम अंदर आ गए इस फोर्ट के। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इस फोर्ट के बारे में बता देता हूँ, आगे हम मेन पॉइंट जो इसके अट्रैक्शन मेन अट्रैक्शन वो कवर करने से पहले। तो ये जो फोर्ट है ना, ये इसको 700 साल लगे थे बनने के लिए। जी हाँ, इसके जो पहले जिन्होंने नींव रखी थी, जो फाउंडर थे, वो थे काकल देव और राजा। उसके बाद ये मिर्जा राजा जयसिंह के वक्त 1726 में ये बन के तैयार हो गई थी। और मैं आपको बता दूं, ये 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई पूरा किला है ये जयगढ़ फोर्ट। और यहाँ यहाँ से ही बोलते हैं सोना मिला था जो भारत सरकार को 1976 में इमरजेंसी के वक्त। तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। और ये एक लौती ऐसी फोर्ट है जहाँ आपको तोप का कारखाना देखने मिलेगा। तो ये सब चीजें हम कवर करने वाले इस ब्लॉक में। चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इस बुर्ज पे, ठीक है। अब ये बुर्ज मैं आपको बताता हूँ किस तरह का बना हुआ है। आइए आपको मैं बताऊं, ये बुर्ज पे है ना, तोपें रखी जाती थी यहाँ से और तोपों से हमला किया जाता था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ से इतने ऊपर आए हुए हम, यहाँ से तोपों से हमला किया जाता था। उसके बाद फिर आपको देखो, अगर कोई यहाँ से रस्सी ऊपर फेंका और वो यहाँ, क्योंकि फिसला ये पकड़ नहीं रहती थी, इधर साइड में पकड़ आती थी, तो यहाँ से वो चढ़ के आता था रस्सी से। तो अगर वो कोई ऊपर आने की कोशिश करे, उसके लिए गर्म तेल यहाँ से फेंका जाता था। ये देखिए, यहाँ से गर्म तेल फेंका जाता था, इसके लिए अलग बनाया हुआ है। उसके बाद आप इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बना हुआ है बुर्ज पे, ये बना हुआ है तीर कमान से हमला करने के लिए। ये देखिए पूरा, यानी आप टारगेट पे हमला कर सकते हैं, इस तरीके से बनाया है। और आपको इस बुर्ज पे 3 चीजें दिखेंगी। तोपों से भी हमला किया जा सकता है, तीर कमान से भी हमला किया जा सकता है, और कोई ऊपर आने की कोशिश करे तो गर्म तेल फेंक कर भी उसको रोका जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भारत की ही नहीं, एशिया की नहीं, ये दुनिया की ऑन व्हील सबसे बड़ी तोप है। जी हाँ, ऑन व्हील दुनिया की सबसे बड़ी तोप है ये सिर्फ अभी तक एक बार चली है और इसका गोला यहाँ से 35 किलोमीटर जाके दूर गिरा है। 35 किलोमीटर दूर, आप सोचिए। अब मैं आपको करीब से बताता हूँ इसको। आइए अब इधर। इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट है 32 फीट। 32 फीट इसकी हाइट है। और इसके जो चक्के हैं, जो व्हील है, ठीक है, इनकी हाइट है 9 फीट। देखिए ये 9 फीट इनकी हाइट है। और जो पीछे के चक्के हैं, वो देखिए आप, पीछे के जो चक्के हैं ना, इनकी हाइट है 4.5 फीट। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जो कि ऑन व्हील है। इसको 1720 में बनाया गया था और ये बनी थी इस जयगढ़ फोर्ट के अंदर। यहीं एक कारखाना है तोपों का, तो उस वक्त ये यहीं बनी थी। और इसको आज तक सिर्फ एक बार यूज किया गया है। सोचिए आप, सिर्फ एक बार यूज किया गया है दुनिया की ऑन व्हील सबसे बड़ी तोप, जयवान तोप को। इसकी जो मैं आपको खासियत इतनी है, ये जो बनी हुई है ना दोस्तों, ये बनी हुई है अष्ट धातु से, जो हार्ड मेटल होता है उससे। और जब इसको यानी यूज किया गया था फर्स्ट बार, जब इसमें वो चिंगारी लगाते यानी आग लगाते, तो जो आग लगाने वाला था ना, उसने आग लगाया था और तालाब में खुद ही मार दिया था, क्योंकि इसकी आवाज इतनी जोर से आने वाली थी कि उसके कान फट सकते थे। सोचिए कितना इसका आतंक होगा उस वक्त। उस वक्त क्या, अभी भी है, मगर सिर्फ यूज एक ही बार हुआ था। तो ये है दुनिया की ऑन व्हील सबसे बड़ी कैनन, सबसे बड़ी तोप, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है जयवान तोप।
32 फीट लंबी हाइट है, 250 टन इसका वजन है, एक चक्के की हाइट है 9 फीट, दूसरे चक्के की हाइट है 4.5 फीट, इसलिए इसको बनाती है दुनिया की ऑन व्हील सबसे बड़ी तोप। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हूं 1200 फीट हाइट पे इस किले के, ठीक है। ये किला 1200 फीट हाइट ऊपर है, जयगढ़ किला। और मेन ये जयगढ़ किला क्यों बना था पता है? ये बना था सेना के लिए, जो फौज है उनके लिए। यहाँ हजारों के तादाद में यहाँ फौजी रहते थे, तो फिर उनके पानी का एक समस्या थी क्योंकि इतने ऊपर है, तो उसका इन्होंने एक हल निकाले। और ये एंशियंट टेक्निक है। आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कैनल दिख रही है आपको, गौर से देखिए। ये जो कैनल है ना, नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ से आ रही है। ये 5 किलोमीटर लंबी कैनल है, और यहाँ से जो बारिश का पानी होता था वहां आता था और वहां जमा होता था, वो नीचे जाता था। वहां से देखिए, आपको कचरा वचरा दिख रहा होगा वहां अभी, तो वहां नीचे जमा होता था, यानी वहां से नीचे जाता था। और इस किले में है ना, इस किले में 3 टैंक है, और इनकी एक टैंक की कैपेसिटी है 60 लाख गैलन। सोचिए, 60 लाख गैलन एक टैंक की कैपेसिटी है। तो वहां जमा होता था और पानी पीने के यूज में यहाँ आता था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पानी स्टोर होता था यहाँ, ये आज भी यही पानी यहाँ के जो स्टाफ है ना वो ही पी रहा है। और आज भी ये जो कैनल है और ये जो सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो ये आज भी यूज में है, ये वर्किंग कंडीशन में है। तो ये जो कैनल दिख रही है आपको, ये पहाड़ों के बीच में से, देखिए आप कितने ऊपर है हम, ठीक है। ये पहाड़ों के बीच में से यहाँ पानी आ रहा है इस कैनल के थ्रू, उसके वो गड्ढा दिख रहा होगा वहां जा रहा है, और यहाँ 3 टैंक है, उस टैंक में जमा हो रहा है। और एक टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 लाख गैलन। और उस वक्त हजारों यहाँ फौजी हुआ करते थे और इस पानी का यूज करते थे, और आज भी जो स्टाफ है ना यहाँ का, वो ये पानी यूज कर रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पुराने जमाने का रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश के पानी को कैसे स्टोर करके उसको यूज किया जाता था। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए ये कितना बड़ा टैंक है, ठीक है। इसको टैंक ही बोला जाएगा क्योंकि इसमें स्टोर किया जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ, वो आपको छोटी सी जगह दिख रही होंगी, देखिए आप गौर से, छोटी सी जगह, तो वहां से पानी आता था। अब वहां से पानी कहाँ से आता था मैं आपको बताता हूँ। वो वहां से आता था जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नाहरगढ़ फोर्ट है, वहां से आता था। जब 2-3 बारिश होती थी, जो उसको एक नहर बनाया गया था आर्टिफिशियल, वहां से पानी जयगढ़ फोर्ट में आता था। और जो स्टार्टिंग की जो 3-4 बारिश होती थी ना, वो नहर में जितना भी कचरा रहता था, मिट्टी वगैरह, तो वो पूरा पानी यहाँ आके जमा हो जाता था, ठीक है। उसके बाद जो 3-4 बारिश हो जाती थी जो मानसून की, उसके बाद एक उन्होंने वॉल रखा था, तो वो वॉल चेंज करते थे। फिर पानी, इसके पीछे एक टैंक है, इधर देखिए आप, इसके पीछे एक टैंक है, वहां जाके स्टोर होता था। स्टार्टिंग के जो पानी रहता था 3-4 बारिश का, वो यहाँ आता था, गंदगी जितनी भी रहती थी वो पानी के साथ यहाँ आ जाती थी। और यहाँ जो पानी रहता था ना, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें बहुत सारी मछलियां छोड़ी गई थी। अगर पानी में किसने जहर डाल दिया उधर से, तो इसके कारण यहाँ है ना मछलियां छोड़ी गई थी। अगर मछली मर जाती थी तो ये समझा जाता था क्या इसमें जहर डाला हुआ है, तो पानी को कोई यूज नहीं करता था। फॉर टेस्टिंग पर्पज के लिए है ना, इसको भी यूज किया जाता था। और यहाँ 10,000 सैनिक रहते थे करीबन। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको जयगढ़ फोर्ट के अंदर दिखेंगी, पुराने जमाने का रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको कैनल बताया था जो पहाड़ों के बीच में से आ रही थी, तो आप देखिए ये कैनल का रास्ता इधर से होते हुए, वो आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में टैंक है, ठीक है। वो टैंक है, और वो टैंक के अंदर है ना 60 लाख गैलन पानी जमा होता है। तो अभी हम वहां जाने वाले हैं, मैं आपको वो बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, ये कैनल है, उसका रास्ता है, और वो टैंक में जाके वो पानी भरता है, और अभी भी वर्किंग कंडीशन में। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैंने आपको जो कैनल्स बताया, जो वो पानी आ रहा है ना, वो इस टाके में जमा हो रहा है। ये जो टाका है ना, 60 लाख गैलन इसका कैपेसिटी है पानी की। तो खास बात ये है इस टैंक में, मैं आपको टैंक बता रहा हूँ तो 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टैंक बना हुआ है, ये बना हुआ है चूने और पत्थर से, ठीक है। और ये एक 81 खंबे पे खड़ा हुआ ये टैंक है। 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है, और 40 फीट ये गहरा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की एक रोचक कहानी। 1976 में इमरजेंसी घोषित हुई। उस वक्त कहा जाता है इंदिरा गांधी ने यहाँ से 7 ट्रक सोना निकाला था। जी हाँ, 7 ट्रक सोना यहाँ से निकाला गया था, और 50 दिन तक यहाँ खोज हुई थी सोने की।
तो यहाँ जो ये पानी का जो टाका है, इसके नीचे रूम्स बने हुए थे, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने स्लैब डाले और उसके ऊपर टाका बना दिया उस वक्त। और ये किसको पता नहीं था। कहा जाता है एक जो नाई होता है बार्बर, उनकी जनरेशन्स में एक मैप था, वो मैप इंदिरा गांधी के सामने आया, फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाए और उसके बाद यहाँ 50 दिन तक छानबीन करे और पानी को सुखाया गया, उस स्लैब को तोड़ा गया, नीचे कमरे थे, फिर वहां से सोना निकाला गया। कहते हैं 7 ट्रक तो सोना लेकर गया और दिल्ली जयपुर हाईवे 75 घंटे के लिए बंद था। अब वो क्यों बंद था आज तक वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो यहाँ से भारत सरकार ने सोना निकाला था 1976 में इमरजेंसी के वक्त। मैं आपको करीब ले जाके भी बताता हूँ, आइए। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पायरी यानी पायरियाँ हैं, स्टेप्स है नीचे जाने के, और आपको पानी नज़र आ रहा होगा, देखिए ये पानी नज़र आ रहा है। तो ये उस वक्त का टाका है जहाँ से सोना निकाला गया था। अब वो कितना सोना था वो तो अभी तक पता नहीं, मगर ये बात तो है 50 दिन तक खोज वोज, और आर्मी ने 50 दिन तक यहाँ बहुत खोज की थी। और कहा जाता है सुखा के उसको, स्लैब को तोड़ के नीचे कमरे थे, वहाँ से सोना निकाला गया और दिल्ली पहुँचाया गया इमरजेंसी के वक्त 1976 में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये ओरिजिनल रास्ता है, जो कि पैदल रास्ता है। उस वक्त हाथी घोड़ों से आया जाता था। जो राजा रहते थे वो ऊपर ये रास्ते से आते थे। आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, ये देखिए, ऐसे पहाड़ से होते, आमेर किले से जो जयगढ़ किला आते थे तो वो इस रास्ते से आते थे। जो आमेर किला था ना उनका, वो उनका रेसिडेंस था, यानी वो वहां रहते थे। और जो जयगढ़ किला था ना, यहाँ उनकी फौज रहती थी। मगर ये दोनों में डिफरेंस ये था, ऊपर फौज रहती थी, यहाँ सोना रहता था उनका। तो ये इसलिए इसको ऊपर पहाड़ पे रखा गया एज अ सेफ्टी के लिए। और यहाँ बहुत सारा इसका यानी प्रोटेक्शन रहता था, यानी कोई आ ना पाए, कोई हमला ना कर पाए, इसके कारण। और कभी आमेर किले पे हमला हो तो राजा ऊपर जयगढ़ किले पे आ जाए, क्योंकि जयगढ़ किला बहुत मजबूत से बना हुआ था और यहाँ बहुत सैनिक और बहुत से उनके ऐसे हथियार थे जिससे वो आसानी से लड़ सकते थे दुश्मन से। और आपको वो जो दिख रहा है वो है दिया बुर्ज, गौर से देखिए। और उस यानी आप वॉच टावर भी बोल सकते हैं उसको। जो ऊपर आपको 2 झंडे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये राजा जो है वो जयपुर में। और जो छोटा वाला झंडा अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है राजा जयपुर में नहीं है। तो इसका ये साइन है राजा जयपुर में है कि नहीं, उस फ्लैग के थ्रू। और ये रास्ता है जो आपको दिख रहा है, जो कि पुराना रास्ता है। और जो हम अभी रास्ते से आए हैं वो तो 1981 में बना है, ऊपर आने के लिए, टूरिस्ट के लिए।